हेलो गाइस, यहाँ पर हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी और इंग्लिश की बेसिक से एक्सपर्ट लेवल की अलग अलग समय पर क्लास उपलब्ध कराते आ रहे हैं। आज ये हमारा सेकंड क्लास है जो बेसिक हिंदी स्टेनो वाले छात्र हैं उनके लिए, और इंग्लिश वालों के लिए भी हमने क्लास तैयार कर रही है। आप जो भी नए छात्र ज्वाइन हुए हैं वो देख रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने हिंदी वालों के लिए अलग ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप, और व्हाट्सएप ग्रुप में हमने गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। जो भी गर्ल्स इस ग्रुप में जुड़ना चाहती है वो हमें व्हाट्सएप पे सेपरेट मैसेज करें। टेलीग्राम ग्रुप में आप हमें इस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। भाषाएं हम आपको बता रहे हैं, डेफिनेशन क्या है। आशुलिपि विज्ञान, स्टेनोग्राफी ध्वनि के आधार पर ज्यामितीय प्रारूपों द्वारा किसी भाषा को तीव्र गति से लिखने और भाषा लिपि में प्रतिलेखन करने की कला को आशुलिपि विज्ञान स्टेनोग्राफी कहते हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफी, शॉर्ट हैंड, आशुलिपि, शीघ्र लेखन, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, अलग अलग कोई नहीं है। कहीं आप कन्फ्यूजन में ना आ जाइए कि शॉर्ट हैंड हमने सीखी है, स्टेनो नहीं सीखी है, आशुलिपि हमने नहीं सीखी है, स्टेनो सीखी है। ठीक है, तो ये आपको मैं क्लियर करा रहा हूँ, सभी कुछ एक ही है, अलग अलग कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, हम आते हैं आशुलिपि, ऐसी ज्यामितीय सूक्ष्म लिपि को जिसमें वक्ता के भाषणों को अधिकतम गति पर लिखा जा सके, आशुलिपि शॉर्ट हैंड कहते हैं। भाषा, लैंग्वेज, मनुष्य की ऐसी बोली या ध्वनि जो लिखी जा सके तथा समझ में आ सके भाषा कहलाती है, सभी जानते होंगे। ध्वनि, भाषा के छोटे टुकड़ों को जिसे बोला जा सके ध्वनि कहते हैं। छोटे टुकड़ों, जो छोटे टुकड़े हो गए, शब्द हो गए, जो भी बोला जा रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो सारी ध्वनि है, आवाज़ आ रही है आपको। ठीक है, वर्ण या अक्षर, लिखी जाने वाली भाषा के छोटे से छोटे चिन्ह का नाम वर्ण या अक्षर है, जैसे क, ख, ग आदि। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं और एक व्यंजन, सभी जानते होंगे। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे मतलब जिसे वोवल कहते हैं इंग्लिश में, आ, ई, उ आदि। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से ना हो सके। यहाँ पे क्या स्वर में क्या वर्ण की सहायता से हो सके, यहाँ पे बिना स्वर की सहायता के ना हो सके उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ऐसा लग रहा है हाफ का है और आधा अ है। स, आधा सा और आधा आ, स। सरल रेखाएं, जो व्यंजन रेखाएं बीच में सीधी होती हैं उन्हें सरल रेखा कहते हैं। जैसे का हम कैसे बनाते हैं? का हमारा ये का हो गया। उसी तरह से रा हम ये बनाते हैं। ठीक है, रा का हमारा डायरेक्शन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो रा स्ट्रेट लाइन पे। ये पा का ये या ये, इस तरह से। ठीक है, वक्र रेखाएं, कर्व स्ट्रोक, जो वक्र रेखाएं बीच में टेढ़ी होती हैं उन्हें वक्र रेखा कहते हैं। जैसे शा, ता, ना, मा, ला, भा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या था, सीधी लाइन थी, और यहाँ पे क्या कर्व के साथ में है, तो ये हमारी वक्र रेखाएं हो गई। शब्द, अक्षर के उस समूह या जोड़ को शब्द कहते हैं जिससे कोई अर्थ निकले। जैसे क, र, कर, सा, ब, सब, मा, ना, मन आदि। वाक्यांश, वाक्यांश क्या है? सेंटेंसेस, शब्दों के उस समूह को, आपने देखा होगा कई सारे शब्द जब मिल जाते हैं तो सेंटेंस बन जाता है, जिससे पूरी बात समझ में आ सके वाक्य कहते हैं। जैसे मतलब जब तक बात समझ में नहीं आ रही तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, आपको भी पता है। सपोज मैंने जोड़ दिया आ, जा, मा, का, ला, मा, ये शब्दों का समूह तो हो गया, लेकिन वाक्य पूरा नहीं हो रहा है और ना ही कोई बात समझ में आ रही है क्या कहा जा रहा है, तो इसको हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। ठीक है,
जैसे तुम जाते हो, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई किसी को जाने की बात कर रहे हैं। वे चले गए, जा चुके हैं यहाँ पे। शब्द चिन्ह, जो शब्द या अक्षर भाषा में बार बार प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए आशुलिपि में छोटे छोटे चिन्ह बना दिए जाते हैं, जिन्हें शब्द चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह काल्पनिक होते हैं और स्पष्टता व सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। शब्द चिन्ह यहाँ पे लोगोग्राम, इंग्लिश में हमारे लोगोग्राम बोले जाते हैं, वही चीज़, और हिंदी में शब्द चिन्ह कहते हैं। जो शब्द बार बार आते हैं, जैसे है, का, की, इस तरह के शब्द जो हो गए हमारे बार बार आते हैं, आपने देखा होगा, तो या तो उनको ये काल्पनिक चिन्ह होते हैं या फिर स्पष्टता व सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। शब्दाक्षर ग्रामेलॉग, इंग्लिश में ग्रामेलॉग, हिंदी में शब्दाक्षर। भाषा में बार बार प्रयोग में आने वाले शब्दों को यदि एक ही व्यंजन रेखा से प्रकट किया जाता है तो उसे शब्दाक्षर कहते हैं। ठीक है, भाषा में बार बार प्रयोग में आने वाले, कोई भी भाषा है उसमें बार बार यूज़ हो रहे हैं, उनको ग्रामेलॉग कहा जाता है। संक्षिप्ताक्षर, कॉन्ट्रैक्शंस, ऐसे शब्द जिन्हें प्रकट करने के लिए दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, संक्षिप्ताक्षर कहते हैं। अभी हम आगे चैप्टर में आपको बताएंगे सारा कुछ, जैसे जैसे ये आता जाएगा। सभी जिज्ञासु शांत रहें अभी थोड़ा सा, ठीक है। वाक्यांश, बिना लेखनी उठाए लिखे गए आशुलिपि के शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर या व्यंजन प्रारूप जो दो या दो से अधिक शब्दों को प्रकट करते हैं वाक्यांश कहलाते हैं। कोई भी शब्द बिना लेखनी उठाए लिखे गए आशुलिपि के शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर या व्यंजन प्रारूप जो दो या दो से अधिक को प्रकट करते हैं वाक्यांश कहलाते हैं। ठीक है। आशुलिपि, व्यंजन माला। आशुलिपि में व्यंजनों को प्रकट करने के लिए ज्यामितीय रेखा गणित प्रारूप अपनाए गए हैं। ठीक है, देखिए चित्र 1 तथा 2 में सरल रेखा में बनने वाले व्यंजन प्रारूप तथा चिन्ह 3 और 4 में वक्र रेखाओं पर बनने वाले व्यंजन प्रारूप, ये हमारे व्यंजन प्रारूप हो गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, ये हमारा 30 का एंगल बनता है लगभग। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन हमारा ये रहता है, तो ये हमारा रा के लिए होता है, ये हमारा का स्ट्रेट लाइन पे। उसी तरह से ये ऊपर से नीचे आएगा, जो डायरेक्शन है उसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 60 का एंगल हो जाएगा। उसी तरह से ये आपको सभी को पता ही है 90 का एंगल है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये किस में होता है, च, ये ट, ये पा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके शब्द हो रहे हैं। उसी तरह से रा, ये इस डायरेक्शन में हमारा कोई शब्द नहीं होता है, तो हम इसको कुछ नहीं कर रहे अभी। यहाँ पे वही सब हमारा खा वर्ग का आ जाता है, क, ख, ग, घ। ठीक है, ग में हमारा ये आ जाता है, तो इसको गा के साथ में ऐड करेंगे। ठीक है, आगे हमारा रहता है च, छ, ज, झ। ठीक है, ज, च के साथ में ज के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, ज, ये हमारा च, ज। इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा, और ये हमने बताया था किसी काम का नहीं होता है डार्क में अपवर्ड की पोजीशन में। ठीक है, ये हमारा ट ग्रुप के अकॉर्डिंग था, तो ये हमारा ठ, ड। ठीक है, ये हमारा फा बन, ये हमारा बा बन गया, बा।
न कि व। ठीक है, तो ये हमारे जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के हिसाब से आपको स्ट्रोक का याद करना है और कितना झुकना है ये भी ध्यान रखिएगा। ये हमारे लाइट हैं तो लाइट बनाइएगा, ये हमारे डार्क हैं तो ये डार्क बनाइएगा। ये ना समझें कि मेरे लाइट और डार्क अलग अलग किए हुए हैं शायद कुछ और समझाने के लिए। तो आपने भी, हमारे दो शब्द तरह के होते हैं शब्द, एक लाइट और एक डार्क। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ आते हैं, ये हमारा सर्कल के आधार पे, कुछ हमारे कर्व वाले जो स्ट्रोक होते हैं वो सर्कल के आधार पे बने होते हैं। जैसे ता, ये हमारा ता वर्ग में आ जाता है, ता। माँ, इसका डायरेक्शन हमारा कर्व, ये माँ का डायरेक्शन ये भी हमारा ता वर्ग में ही है, लेकिन हम उसका प्रयोग बाद में बताएंगे आपको। ये हमारा डायरेक्शन ना के लिए, ना हो गया, णा हो गया, ये इस तरह के शब्द जो हो गए हमारे उनके लिए। ये हमारा ला, ठीक है। आपने जब कर्व बनाना है तो इतना ही बनाना है। अधिकतर 90% स्टूडेंट ये करते हैं, आधा सर्कल बना देते हैं। ठीक है, आधा सर्कल नहीं बनाना है, यहाँ पे आपने 1/4 सर्कल यूज़ करना है। ठीक है, 1/4 न कि हाफ, 1.5। 90% स्टूडेंट हाफ बना देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे कर दिया, सी पूरा सी नहीं बनाना है। ठीक है, जब ता वर्ग बोला जाएगा तो केवल आपने इतना बनाना है, 1/4। ला, उसी तरह से ये हमारा रा, ये हमारा शा, ये हमारा भा हो गया, फा हो गया। इस तरह के शब्दों के लिए इनका डायरेक्शन हमारा ये रहेगा। ठीक है, तो इन दो का ये, इसका ये और इनका ये, ला, र, शा, भा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी मैं टेबल दोबारा से बताऊंगा जिसमें ये सारे कवर होंगे। अभी मैंने केवल समझाने के लिए आपको इतना बताया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लाइट है वो लाइट रहें, जो डार्क है वो डार्क रहें। इसमें भी लाइट और डार्क है, मैं आपको टेबल के हिसाब से अभी टेबल में आपको सारा कुछ क्लियर करा दूंगा, उसकी चिंता ना करें। आगे है, ये अगले चैप्टर क्लास में हम आपको कराएंगे। ड़ा को निकटतम ध्वनि रेखा र को प्रकट किया गया है। ड़ा को निकटतम ध्वनि, इसमें थोड़ा सा मैंने ये रे कर दिया है, रे नहीं करना है, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, व्यंजन रेखा ना को काटकर किया जाता है, न को। ठीक है, शेष सा, श के लिए भी एक ही व्यंजन रेखा है। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी में विशेष ज, ये बिंदी वाला जा है, जा नहीं है, ज। ध्वनि को प्रकट करने के लिए पृथक व्यंजन रेखा अपनाई गई है ताकि शब्द के अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। ठीक है, व्यंजन तालिका, ध्वनि के आधार पर आशुलिपि में निम्न 33 व्यंजन रेखाएं निर्धारित की गई हैं, जिनके नाम एवं लिखने की दशा तीर द्वारा दिखाई गई है। अभी मैंने आपको ये दिखाया था, अभी मैं टेबल भी बताऊंगा। ठीक है, टेबल में भी आपको दोबारा बताऊंगा। व्यंजनों के आकार प्रकार, व्यंजन रेखाएं पतली और मोटी होती हैं। ठीक है, जो हमने बताया था प, फ, ब, भ, ये हमारी मोटी और पतली होती हैं, दो तरह की होती हैं। मोटी सरल रेखाएं एक समान होती हैं, जबकि मोटी वक्र रेखाएं बीच में मोटी और किनारे पे पतली हो जाती हैं। आपने देखा होगा बनाते समय बन जाता है कि अक्सर, ऐसा नहीं है कि एक बराबर रखनी है।
पतली रेखाएं ऊर्ध्वमुखी अपवर्ड समतल और अधोमुखी डाउनवर्ड लिखी जाती हैं, किंतु मोटी रेखाएं किसी भी दिशा में ऊर्ध्वमुखी नहीं लिखी जाती। ठीक है, मोटी रेखाएं जो हैं ऊपर की ओर कभी भी नहीं लिखी जाती। मैं यहाँ डायरेक्शन आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ऊर्ध्वमुखी इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऊर्ध्वमुखी ऊपर की तरफ, समतल ये डायरेक्शन, अधोमुखी नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गए अपवर्ड, डाउनवर्ड और स्ट्रेट। ये कह रहा है किसी भी दिशा में अधोमुखी रेखाएं लिखी जाती हैं, किंतु मोटी रेखाएं, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, किंतु मोटी रेखाएं, ठीक है, किसी भी दिशा में ऊपर की ओर नहीं लिखी जाती हैं। आशुलिपि में व्यंजन रेखाओं की लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर होती है, 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है, 3/4 सेंटीमीटर, 3 से 4 नहीं बोला है मैंने। ठीक है, सॉरी उसके लिए, 3 से 4 है, 3/4 सेंटीमीटर होती है भाई। ये मतलब 3 से 4 सेंटीमीटर आप इसको बना सकते हैं। ये इतना, जितना आप क्लियर रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। कोशिश करिएगा कि शब्द एक एक क्लियर रहे। ठीक है, दुगना करने या आधा करने में उनकी लंबाई के संबंध में भ्रम ना हो। आपको एक ही लंबाई, प्रारंभ से ही व्यंजन की लंबाई का अनुपात एवं आकार सही हो। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है प्रारंभ से ही। ऐसा ना करें, कुछ स्टूडेंट हाथ फ्लो में होता है तो एक तो इतना बड़ा बना दिया, दूसरा इतना बड़ा बना दिया। तो इस तरह से ना करें, ताकि उसको, जिससे कि दो व्यंजनों के मिलने से या फिर व्यंजनों को दुगना करने या आधा करने पर उसकी लंबाई के संबंध में भ्रम पैदा ना हो। सपोज हमारे 2 का आ गए, एक का, दूसरा का, तब ये ना हो कि आपने पहले ही इतना बड़ा बना दिया, कभी इतना बड़ा बना दिया। ठीक है, तो ये ना हो कि 1 का 2 का आपके हिसाब से। तो कोशिश करिएगा कि आपका अगर 1 का इतना बड़ा बन रहा है तो दूसरा का भी इतना ही बड़ा बने। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पे जब एक साथ 2 शब्द लिखे जाएंगे का, तो दूसरा भी का हमारा वही डायरेक्शन में रहेगा। तो इसीलिए साफ कहा जा रहा है प्रारंभ से ही व्यंजनों की लंबाई का अनुपात एवं आकार सही हो। तो इसको छोटा बड़ा ना करें, जिससे कि 2 व्यंजनों के मिलाने या मिलने से या व्यंजनों के को दुगना करने पर या आधा करने पर, क्योंकि हमें आगे जाके बहुत सारे रूल लगाने हैं, आधा भी करना है उसी स्ट्रोक को किसी नियम के अकॉर्डिंग। सपोज हमने आधा भी करना है जिसमें अर्धकरण का सिद्धांत होगा, द्विगुणन का सिद्धांत में हमने उसको दुगना भी करना है। तो ये हमारे नियम आगे जाके लगेंगे, ताकि उनके लेके कन्फ्यूजन पैदा ना हो। इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि एक बराबर स्ट्रोक रहे। अधिकतर सेंटर पे मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत से सेंटर वाले ऐसे होते हैं कि आपको पहले तो कहते हैं बड़ा बड़ा लिखिएगा, खूब बड़ा बड़ा लिखिएगा, उसके बाद में कई महीने बैठाल के वो आपसे, फिर जब आप उनको लगता है कि हाँ चलो आप सीखने वाले हैं, तो फिर आपको छोटा लिखने के लिए प्रैक्टिस कराते हैं वो, कि अब आप छोटा उसको लिखिएगा। तो उसमें टाइम वेस्ट ना करें, कोशिश करें एक ही बार में आप एक्यूरेट लाइन बनाएं। प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करें, एक से जो अभी मैं आपको व्यंजन की तालिका दिखाऊंगा उसमें एक ही शब्द की आप बार बार प्रैक्टिस करें। कम से कम मैं चाहूँगा कि एक शब्द, सपोज जैसे अगर मैंने का आपको लिखना बताया, जैसे आपने बचपन में का लिखा बार बार आपकी मैडम लिखवाती थी, उस तरह से मैडम या टीचर जो भी लिखवाते थे घर पे आपके देखते थे, आप बार बार उसको का लिखते थे। उसी तरह से यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करिएगा, का 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 कई बार प्रैक्टिस करिएगा। और आगे पीछे कोई भी शब्द बोला जाए उसको ऊपर नीचे किसी भी लैंग्वेज, किसी भी फॉर्म में अगर आपको आगे पीछे बोल दिया जाता है तो कन्फ्यूजन ना हो, एक ही बार में आप वो क्लियर शब्द बना सकें और अपना लिखा हुआ उसके बाद में आप पढ़ सकें। सपोज ये डायरेक्शन दे दिया, रा बनाने के लिए बोला गया तो आपने रा बनाना है अपवर्ड,
डाउनवर्ड ड्रा बोला जाएगा तो डाउनवर्ड एक ही बार में ड्रा बनाना है। ये ना हो कि आपको मैंने बोला डाउनवर्ड ड्रा बनाइए तो कभी आपने इधर बना दिया, कभी आपने इधर बना दिया, कभी आपने इधर बना दिया। ये सोचने में टाइम वेस्ट ना होना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि सभी इसका अच्छे से अभ्यास करें और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। और अपना होमवर्क सभी शेयर करते रहें।